तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए पीर की तारीख मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के तमाम केसेस को यकजा कर दिया। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दामात पर विफाक और सूबों से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पंजाब में इतनी स्मोग है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। हमने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, खेत खलियान को ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखुपुरा तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है। सोसाइटीज़ के बजाय फ्लैट्स को फ़रोग़ क्यों नहीं देते? जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दाम चाहिए। तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। पंजाब धुंध और स्मॉग की लपेट में। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफ़हरिस्त। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मुल्तान, पेशावर, हरीपुर और रावलपिंडी का फ़ज़ाई मयार भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर में स्मॉग SOPs के खिलाफ इंतज़ामिया एक्शन में आ गई। गिरफ्तारियां और जुर्माने। 75 दुकानें, शादी हॉल और 14 रेस्टोरेंट सील कर दिए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। स्मोक की जो सूरत हाल है, मेरे से तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद लाहौर के शहरी हैं, आप ख़ुद देख लें कि क्या सूरत हाल है। तो उसके लिए इमरजेंसी तो लगानी चाहिए और एक इस पे सारा होमवर्क हुआ है, सारा डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं। गवर्नर पंजाब की स्मोक के तदारुक के लिए सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली पर कड़ी तनकीद। फौरी स्मोक इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा, सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पंजाब और विफाक में इत्तेहादी हैं तो मुंह बंद करके बैठ नहीं सकते। बारबेक्यू, पार्क और तालीमी इदारे बंद करने से स्मोक खत्म नहीं होगी। हुकूमत को पता है सनतों और बड़ी गाड़ियों से फिजाई आलूदगी हो रही है। हुकूमत कहती है फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक है। फसलों की बाकियात जलाने से 6% फिजाई आलूदगी होती है, जबकि 94% दीगर अवामिल हैं। अब तो काजी फैज ईसा की जान छोड़ दें। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने काजी फैज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुरी के खिलाफ नजरसानी खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह नजरसानी है, केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। एडवोकेट रियाज हनीफ राही ने मौक़िफ़ अपनाया। भुट्टो केस पर अदालत ने 40 साल बाद फैसला दिया। जस्टिस मुसर्रत ने कहा, भुट्टो रेफरेंस मुख्तलिफ केस था, हक़ाइक़ भी मुख्तलिफ थे। वकील ने इसरार किया, काजी फाइज की तैनाती के वक्त वज़ीर आला से मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, कानून दिखा दें, कहाँ लिखा है वज़ीर आला से मुशावरत लाजमी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मुशावरत का अमल ज़ुबानी भी हो सकता है। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात हैं। अदालत कहे तो अबूरी रिपोर्ट पेश कर देता हूँ, हतमी बाद में दूंगा। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। DSP डीगल ने मौक़िफ़ अपनाया। गुज़श्ता शाम को ही नोटिस मिला है, कुछ वक्त दिया जाए। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, ये फिर आपके ऑफिस की गलती है, हमने तो परसों नोटिस किया था। FIA ने बताया, बानी पीटीआई के खिलाफ 7 FIR और इंक्वायरीज दर्ज हैं। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है, हम हर वक्त तैयार हैं, हर दम तैयार हैं। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो यहाँ नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस तहत होगी। और हम एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, तो उसको हमें आइन में जो है ना, हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ज़्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, हम विफाक से जवाब तलब कर सकते हैं।
पंजाब की हद तक हिफाजती जमानत दे सकते हैं। ये वजीर आला हैं, इनको इस सूबे के अवाम ने वोट दिया है। सूबे को वजीर आला की तवज्जो की जरूरत है। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा, ये वजीर आला हैं, रोजाना अदालत तो नहीं आ सकते। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हर वक्त हर दम तैयार हैं, एहतजाज में जाने की हिकमत अमली बना ली है। एहतजाज को रोकने के लिए हुक्मरान जो करते हैं उसका हल निकालने में हम माहिर हो गए हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारा रास्ता रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। भी मैं कायम हूँ उस पर कि नवंबर में ही खान साहब को मुखलिसी मिल जाएगी। देखते रहिएगा, अभी नवंबर में दिन बाकी हैं। 24 से पहले ही ये भाग जाएंगे। ये दे विल हैव टू सरेंडर। नवंबर में ही बानी पीटीआई को रिहाई मिल जाएगी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा अपने दावे पर कायम, कहा ये 24 नवंबर से पहले ही भाग जाएंगे। बानी पीटीआई आवाम के दिलों की धड़कन है, उनकी कॉल पर पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा। शेख रशीद का कहना है, ये जहां जाते हैं लोग इन्हें नाजिबा अल्फाज से याद करते हैं। पाकिस्तान की जमीन इनके लिए तंग हो चुकी है। हुकूमत धक्के से चलाई जा रही है। जिस दिन धक्का नाकाम होगा, हुकूमत नाकाम हो जाएगी। जब आप कोई ऐसी कॉल देते हैं और उसके नतीजे में वो कॉल कामयाब नहीं होती तो लोगों में, आपके वर्कर्स में मायूसी आती है। और अब अगर वो कह रहे हैं कि फाइनल कॉल है, अच्छा क्या होगा? 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार बंदा आके इस्लामाबाद के गिरदोनवा पे बैठ जाएगा, कितने दिन बैठेंगे? तो फिर क्या हो जाएगा? क्या खान साहब को ताकत के जोर पे उन्होंने आके छुड़वा लेना है? JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा कहते हैं, पीटीआई ने बगैर होमवर्क इतना बड़ा ऐलान कर डाला, किसी को एतमाद में नहीं लिया। आज तक ऑपोजिशन को मुत्तहिद नहीं कर सकी। कमर जमान कायरा कहते हैं, अगर ये लोग इस्लामाबाद पहुंच भी गए तो कब तक बैठे रहेंगे? क्या ताकत के बल पर बानी को छुड़वा लेंगे? ऐसा हो भी गया तो क्या रियासत खामोश रहेगी? लंदन में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में इवनफील्ड के बाहर कशीदगी, नारेबाजी और धक्कम पेल। लंदन पुलिस ने इवनफील्ड अपार्टमेंट्स के सामने पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वर्कर्स कन्वेंशन में जाने से पहले पीटीआई कारकुन इवनफील्ड के सामने जमा हुए थे। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को छुरी मारने की मुबैना धमकी, वीडियो सामने आ गई। नामालूम शख्स ने पहले ट्रेन में ख्वाजा आसिफ की वीडियो बनाई। जब वज़ीर दिफा उतरने लगे तो छुरी से मारने की धमकी और गालियां भी दी। वाकया चंद रोज पहले हुआ, करीबी जराए की तस्दीक। लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई की कोई हैसियत नहीं थी, उसे लीडर बनाया गया था। बानी पीटीआई हिदायत देते हैं कि मेरी तारीफ और दूसरों को गालियां दो। बानी जो गालियों के लिए ये हिदायत देते हैं, पीटीआई वाले खुद हमें बताते हैं। मौलाना फजल रहमान की ख्वाजा आसिफ को मिलने वाली धमकी की मजम्मत, बरतानवी हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। काम करने वाले कोई और लोग हैं, ये सब नारे लगाने वाले, पीछे पीछे भागने वाले, बदतमीजी वाला कल्चर इनका, बदतहजीबी वाला कल्चर इनका कौम को सिखाने आए थे। शुक्र है कि जल्दी जान छूट गई। खाया साहब के साथ वो जिस तरीके से सलूक किया गया, तो उनके नसीब में लिखा, लोगों के कारों के पीछे भागना। मुल्क की तरक्की में खलल ना डाला जाता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान को ज़ाती मुफादात के लिए नुकसान पहुंचाया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर घर भेज दिया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनान से खिताब, कहा पाकिस्तान की तरक्की का पहिया अब दोबारा चल पड़ा है। आपकी पार्टी को पावर में लाया गया, लेकिन आपने क्या कारकर्दगी दिखाई? बिलियन ट्री सुनामी, 50 लाख घर और डैम कहाँ हैं? ये कौम को बदतमीजी और बदतहजीबी वाला कल्चर देने आए थे। अच्छा हुआ जान छूट गई। परसों ख्वाजा आसिफ के साथ जो नामुनासिब सलूक किया गया, इनकी यही ट्रेनिंग है कि नारे लगाएं, गाड़ियों के पीछे भागें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छीनी जाती है तो मुल्क नीचे चला जाता है। मुखालफीन के पास हम पर तनकीद के लिए कुछ नहीं है,
सिर्फ यही कहते नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर क्यों गए, देखते हैं कोट कौन सा पहना, बैग कितने का है। पीटीआई को बाग़ैर जिना में जलसे की इजाज़त न देने से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने रिमांड्स दिए, हुक्मरान जमात और इत्तेहादी जलसे कर सकते हैं तो दरख्वास्त गुजार क्यों नहीं, कौन से सिक्योरिटी खदशात हैं, मीटिंग के मिनट्स दिखाएं जहां सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया हो। हुकाम मीटिंग मिनट्स अदालत में पेश न कर सके, दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा हमें किसी थ्रेट से मुतालिक नहीं बताया गया। अदालत की डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर को सरकारी इदारों की रिपोर्ट फराहम करने के लिए फिर आखिरी मोहलत, समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी इंतखाबात, 32 यूनियन काउंसिल की 33 मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। मटियारी में JUI और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ पड़े, सूबे में 40 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। गजा में इसराइली बमबारी में 33 फलस्तीनी शहीद, इसराइली फोर्सेस ने सेफ जोन को भी निशाने पर रख लिया। अलमवासी में इसराइली बमबारी से गढ़ा पड़ गया, जबालिया में इसराइली तैयारों ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। 1 माह के दौरान इसराइली जौहरियत में 20 रेस्क्यू वर्कर शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा इसराइल अपने अहदाफ हासिल कर चुका, अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। लबनान की सरहद के करीब हिजबुल्लाह के हमले में 6 इसराइली फौजी मारे गए। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है इसराइल को जल्द शिकस्त होगी। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ तल अवीव में इसराइली वज़ारत दिफा के मरकज़ को ड्रोन से निशाना बनाया था। इसराइली फोर्सेस की जनूबी बैरूत में कमर्शियल इलाके में बमबारी, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल कहते हैं इसराइल से सियासी ताल्लुकात खत्म करने की करारदाद पेश करूंगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामजद कर दिया। साबिक डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस तुलसी गाबार्ड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होगी। ट्रंप ने करीबी साथी मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल का ओहदा दिया। गुज़श्ता रोज़ व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडेन से मुलाकात। व्हाइट हाउस का कहना है दोनों रहनुमाओं में मुलाकात बहुत खुशगवार रही। ट्रंप अपने साथ सवालात का पुलंदा लाए थे। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन जंग के हवाले से भी तफसीली बात हुई। एलॉन मस्क जहरीले प्रोपेगेंडे से अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ। बरतानवी अखबार गार्डियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायकॉट कर दिया। लिखा सोशल मीडिया के फ़वाइद हैं मगर मनफी असरात कहीं ज़्यादा हैं। एक्स पर नस्ल परस्ताना और साजिशी मवाद को प्रमोट किया जाता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात से वाज़े हो गया एलॉन मस्क ने एक्स के जरिए मखसूस सियासी बयानियों को हवा दी। चोटियों के भी पर निकल आए, सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड पर हमला कर दिया। ग्राउंड में धावा बोलकर क्रिकेट मैच रुकवा दिया। जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान मैच में अचानक ग्राउंड में सैकड़ों उड़ने वाली चोटियां आ गईं। खेलना तो दूर, खड़े होना भी मुश्किल हो गया। और रियाज सीजन की शाम हॉलीवुड सितारों के नाम। ब्लूवुड सिटी जोन में हॉलीवुड स्टार्स की कहकशां उतर आई। गुलकारा सेलिन डेवन और जेनिफर लूपर्स समेत दीगर गुलकारों की परफॉर्मेंस ने इवेंट में मजीद रंग भर दिए।